हे भोले बाबा, जो रह रह के हमारे मन में जो ये हुक उठता है, हमारा मन का जो डर है वो कभी सच नहीं होना चाहिए। हम मानते हैं भोले बाबा कि कोयलिया शैतान है, नटखट है, लेकिन नटखट तो लड्डू गोपाल भी तो है। वही समझ के माफ कर दो भोले बाबा। कोयल को बाल गोपाल ही समझ लो। ना कोयल ना गोपाल, चिंटू। क्या हुआ? बोलो बोलो। हमारा कान काहे पकड़ी? तुमको रुलाया ना तो कान पकड़ के सॉरी। अरे वाह, रुलाई भी तू और कान तुम हमरा पकड़ोगी? तुम अपना कान पकड़ो। बदमाश। कान पकड़ना है ना, चाहे तुम्हारे चाहे मेरे। चाहे तुम्हारे चाहे मेरे। कोयलिया बदमाश कहीं की, जा यहाँ से। फिर कोयल। चिंटू। चिंटू, ये कोई नाम है? इतना खूबसूरत नाम है कोयल। चिंटू कोई नाम होता है और उसका कोई मतलब नहीं होता, समझी? अरे अम्मा, मतलब है जो अपनी अम्मा की चिंता करे वो है चिंटू। चिंटू? चिंटू कौन? तुम हर वक्त सबकी चिंता लगी रहती है ना तुमको, तो होगी ना तुम हमारी चिंटू। नहीं चाहिए वो याद, नहीं चाहिए वो नाम हमको। तू चिंता नहीं, प्यार कर। और तेरा नाम कोयल है और कोयल ही रहेगा, और हम तुझे कोयल ही बुलाएंगे, समझी? पर हम तो चिंटू ही रहेंगे। चिंटू 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 ए। मुंह लगाएगी अपनी अम्मा से, मुंह लगाएगी, मुंह फट करेगी। हाँ, अम्मा से मुंह लगाएगी। रुक, पकड़ो पकड़ो। रुक। समझती का है? चिंटू नहीं, तू कोयलिया है, समझी? तू कोयल है, तू कोयल ही रही है, तुझे मैं कोयल ही बुलाऊंगी, समझी? प्रभा जी, प्रभा जी। क्या क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हो गया? कोई हमको बताएगा कि इस घर में हो क्या रहा है? किसी का ध्यान है कि नहीं? कुछ हुआ है क्या? एक बहुत बड़ी दुर्घटना होते होते बच गई। क्या? ये बच्ची छज्जे से गिर गई। ट्रेन वक्त पर हमने इसे बचाया ना होता ना, बस पता नहीं क्या हो जाता। ओह माय गॉड! तुम ठीक हो ना? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? थैंक यू, आपने कन को बचा लिया। ओह गॉड! छोड़ो छोड़ो छोड़ो। रुक जा। पकड़ो पकड़ो ए ए पकड़ो। अरे आओ आओ आओ। अरे छोड़ दो उसे, छोड़ दो। काहे तो आ रही हो? फिर वो गिरेगी और तुम रोती बैठेगी। अरे वही था बरखा। बोले तो बरखा की बच्ची, तू हाथ तो मत, तू चिचिया नहीं दे रहा, ये थपड़ा देंगे। सही गेम को नहीं, बिल्कुल नहीं। माई तू अरे माई तू हट जा। कोयलिया, रुक रुक, रुको, अरे रुक। अरे रुक रुक। घूमती वहां से। गुड्डू, कुछ किए काई? दिमाग खराब कर दिया है हमारे गुड्डू का। ले हम तुम्हारी कोयलिया को। हाथ तो लगा के देखे कोई। क्या किए? प्रभा जी, क्या हुआ बेटा? राजीव सर, क्या हुआ? एक बात बताएंगी हमको? इस बच्ची की जिम्मेदारी आपने खुद ली थी ना? हमारी कोयल हमारी जिम्मेदारी है। इसको मारेंगे भी हम ही, अब पुचकारेंगे भी हम ही। मजा लेके कोई हाथ लगा दे। हाथ तो ढंग से निभाओ ना अपनी जिम्मेदारी। हाथ से बाहर हो रही बेटी तुम्हारी। ऐसा क्या कर दी? पूछती हो क्या कर दी है?
अरे उस दिन गुड्डू ने शैतानी की तो मैंने उसको 2 थप्पड़ लगा दिया। और ये तुम्हारी कोयलिया गुड्डू से कहती है चलो पुलिस को रिपोर्ट कर देते हैं। और ये दोनों जाके एक हवलदार को भी घर ले आए और वो हवलदार हमें थाने पकड़ कर ले गया पूछताछ के लिए। और तो और वो हवलदार हमको बोला कि अगर आइंदा हमने गुड्डू पे हाथ उठाया तो वो हमको जेल भेजा देगा। का? तू अब ये सब करेगी? हाँ? पुलिस कोर्ट और कचहरी? सही तो बोले हैं, मारना गलत बात है। अगर फिर से मारा तो सीधे जेल में चक्की। पगला गई है का? चुप। हमें अपने बच्चे पे हाथ उठाते हुए भी डर लगता है। बहू, मैं कह रही हूँ तेरी बेटी पगला गई है, इसका इलाज करो। लगाओ 2 थप्पड़ खींच के इसको। हाँ? हमारे खिलाफ भी पुलिस स्टेशन जाके शिकायत दर्ज करा दी तो? वाह रे वाह, यहाँ तो मजाक चल रहा है। इसीलिए दूर रखती हूँ अपने गुड्डू को इस लड़की से। जैसा परिवार वैसी संतान। अरे ये तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है ना गुड्डू? चल। अरे रुक जा। अरे रुक जाओ। अरे बच्चे हैं, तुमने फसाद से इनको कोई मतलब नहीं। बच्ची नहीं है, बानर है। अब मौसी जी, हमारी कोयल को ऐसा मत कीजिए आप। मैं कह रही हूँ एक दिन बड़ी होकर के ये तुमको ऐसा नाच नचाएगी ना, तुम ही समझना। ऐसे बच्चों को माँ नहीं बाप ही सीधा कर सकता है। खैर अब किसी का बाप ही ना हो तो वो तो यूं ही बेलगाम। वैसे बाप तो है ना इसका? अरे 7 साल से ये सिंदूर और मंगलसूत्र बांध रही हो, कौन है इसका बाप और कहाँ है? कोयलिया के बाप से तुमको क्या मतलब? हाँ, वो जहाँ है वहाँ है। वैसे तुमने गुड्डू के पास तो बाप है ना, तो लगाम लगवाओ उससे। बिकू ने कोयलिया को जैसे पाला है ना, बहुत अच्छे तरीके से पाला है। ऐसे पाला है कि वो लड़की अपने बाप को याद तक नहीं करती। हाँ, लड़की नटखट है, चंचल है। अब बच्चे चंचल नहीं होंगे, तुमरे जैसे खुशट होंगे का? माए, माँ बेटी दोनों एक समान। हमें क्या मतलब किसी के बाप से हो या ना हो? अरे ऐसी लक्षण वाली को तो छोड़ ही दिया होगा, भगा ही दिया होगा। क्या है कि भूमि की शादी तक का तो हमको सब कुछ याद है, एक पल याद है हमको। और उसकी शादी तक तो हमारा रिश्ता उस पड़ाव तक पहुंचा ही था ना को, कि हमारे पिता बनने की संभावना हो। तो फिर कहां से आया है बच्चा? देखते ही देखते तुम प्रेग्नेंट भी हो गई। जब इंसान की चोरी पकड़ी जाती है ना, तो वो इसी तरह से मुंह छुपा कर भागता है। खुद ली थी ना? आप माँ जैसी हैं, कनक की तो दादी लगती हैं। फिर इतनी गैर जिम्मेदारी। हंसिनी, ये क्या कर रही हैं आप? चलिए उठिए। यहां कोई मां, कोई दादी नहीं। चंदेल भवन में सारे रिश्ते खत्म हो चुके हैं। यहां इस घर में जो कोई भी रह रहा है ना, अपनी जरूरत और अपने स्वार्थ के लिए रह रहा है। अरे कोई रिश्ते नाते नहीं है यहाँ पे, क्योंकि इस घर में दिल नहीं दिमाग चलता है। रिश्तों का भ्रम तो कब का टूट गया यहाँ। कभी हमने भी अपने दिल की सुनी थी। क्या सिला मिला, क्या हशर हुआ, भूले नहीं है हम। अब इस पल से, इस समय से, इस लम्हा से हम आपको बुलाते हैं राजीव नारायण चंदेल। हम आपको काट के अलग करते हैं अपने आप से, अपनी सारी यादों से। जब इंसान की चोरी पकड़ी जाती है ना, तो वो इसी तरह से मुंह छुपाकर भागता है। यहां कोई किसी का नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है यहाँ पे। और हाँ, अगर आज के बाद किसी ने रिश्तों की दुआई दी ना, तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। जिन्होंने मांग में सिंदूर भरा, गले में मंगलसूत्र पहनाया, उस पति को अपनी पत्नी पे अगर यकीन ना हो तो कैसा पिता साबित हो, जो अपने पत्नी के आश्रयों पे लांछन लगाए? वो क्या अपनी बेटी का परवरिश कर सकता है? वो तो एक पत्नी थी जो वो इल्जाम सह गई।
लेकिन उन आरोपों का छाया वो अपनी बेटी पर नहीं पड़ने देगी। हरगिज़ नहीं। हर जज्बात को हमने दिल से निकालकर बाहर फेंक दिया है। कभी इस चंदेल भवन के एक सीने में भी दिल धड़कता था, उस दिल को भी नोचकर बाहर फेंक दिया है हमने। अब हम प्यार नहीं करते, सिर्फ अपनी ड्यूटी करते हैं और कर्तव्य निभाते हैं। और आप भी एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, दोबारा अगर ऐसी गलती हुई तो आपकी जगह पे आया को रखा जाएगा। फिर आपकी मौजूदगी भी इस घर में गैर जरूरी हो जाएगी, जान लीजिए। और आज से इस घर की जिम्मेदारी हम उठाएंगे और इस दिशा में हमारा पहला कदम होगा भूमि का एक नेक घर में ब्याह करवाना। बाबू चाचा, छोटे, अंसिनी जी पार्टी वर्कर्स बाहर हमारा इंतजार कर रहे हैं, हम बाहर जा रहे हैं, आप भी जल्दी से आ जाइए। आप जाइए, हम आते हैं। अरे 7 साल से ये सिंदूर और मंगलसूत्र पहनी हुई हो, कौन है इसका बाप और कहाँ है? अरे ऐसी लक्षण वाले को तो छोड़ ही दिया होगा। जी लेंगे हम, पाल लेंगे हम, किसी का कौन दरकार नहीं है हमको। भोले बाबा है ना हमारे साथ। तुम्हारा दोष नहीं है, उम्र हो गई है। हाथ पांव भी काम करने बंद हो गए होंगे, ठीक से नहीं चलते होंगे ना हाथ पांव। अब खुद कभी बच्चे पाले, बच्चे तो तब पालते हैं ना जब बच्चे होते हैं। खैर अब तुम खुद देख लो, कहीं उसका ना के चक्कर में तुम्हारे खुद का निवाला ना छिप जाए। माफ कीजिएगा मैडम, छोटा मुंह बड़ी बात। आपके पति को इन्हीं हाथों से पाला है मैंने। तुमने पाला है? फिर राजीव की माँ, उसने क्या किया? उसने भी। वाह, पहले तुमने पाला, फिर पहली माँ ने, फिर पहली बीवी ने, कुहिया ने, पर नतीजा क्या हुआ? राजीव अपना दिल और दिमाग दोनों खो बैठा। इसका मतलब ये सारी पालने वालियां फिर अब देखो ना, फाइनली हमको पालना पड़ रहा है, राजीव को और उसकी छोड़ी हुई संतान को। सगे और सौतेले रिश्ते दोनों ही हम पाल रहे हैं। तभी तो हम तुम्हारी मैडम बन गए और राजीव के दिल की रानी। अब तुम कहोगी राजीव ने अपना दिल निकाल कर फेंक दिया है, सारे जज्बात खत्म कर दिए हैं। हाँ ठीक है, लेकिन तुम ये नहीं जानते कि राजीव और हमारा प्यार दिल का नहीं, दिमाग का खेल है, जज्बातों के ऊपर का खेल है। वैसे एक राज की बात बताएं तुमको, हमारे सीने में दिल ही नहीं, I have no heart. सुन रही हो? इसीलिए तो राजीव चंदेल जिंदाबाद।
जानती थी मैं, वरदान था इस घर में। कुहू यहाँ होगी तो ये घर आबाद होगा, खुशियों से भरपूर होगा, सुरक्षित होगा। कई को कयामत आ गई इस घर में। नफरत, रंजिश, कठोरता का तूफान चल रहा है इस घर में। दिल रो रहे हैं, हम रो रहे हैं। छोटी सी बच्ची सिसक रही है। क्यों चली गई को? क्यों चली गई तो? क्यों चली गई? माँ, हे माँ भवानी, रक्षा करो, चमत्कार दिखाओ, कुछ तो चमत्कार। भोले बाबा कोयल है ना हमारे साथ, उसका दामन थाम के उसको सीने से लगा के ना हम जी लेंगे। जो इंसान हमको मुड़ के नहीं देखे उनको मुड़ के काहे याद करें हम। चलो छोड़ो, तरकारी हम बना देते हैं। नहीं, हम बनाएंगे। छोड़ो, हम बनाएंगे। क्या हुआ? बात छिड़ गई तो याद आ गई। हमको किसी का याद नहीं आता। हमको ना एको का ख्याल रहता है बस, कोयल का, और कुछ नहीं। तो ठीक ही तो है, ऐसे इंसान को काहे याद करने का? दिल से मिटा दो। क्या बोल रही है मैं? जो कह रहे यादों को दिल से निकाल दो। फिर हमारी बात पर ऐसे काहे बिखरी, जैसे कि वो इंसान तुम्हारे लिए अभी भी कौन मायने रखता है। सब भूल गए हैं। ये 7 सालों ने सब कुछ भुला दिया हमको, और हमारे लिए कोनो मायने नहीं रखता वो इंसान। कुछ नहीं बचा है उनको याद करने का। सच में। अरे ये क्या कर दी? भट्टा बना दिया इसको, कुटिया दिया इसको तुमने। चलो हटो, हम बनाते तरकारी। हमसे थोड़ा ज्यादा कट गया माई। 7 साल हो गए, एक बार फोन पर बात काहे नहीं करती? बता दो उनको तुम जिंदा हो, तुम्हारे साथ कोई लिया है। नहीं, बिल्कुल नहीं। जिन्होंने हमको मुड़ के रोका नहीं, तो उनको हम अपना जिंदा होने का सबूत कहे दे। उन्होंने हमारे कोख पे सवाल उठाया था माई। उनको हम उनके संतान का नाम काहे बताए? जानती हो, तुमने जो किया वो सही किया, पर एक बार बाबू से बात कर लेती तो शायद हालात कुछ और ही होते। आज तुम्हारे लिए, उस बच्ची के लिए लड़ लेती, उससे जिद करती, जिरा करती, अपने लिए नहीं, उस बच्ची के लिए। उसे समझाती। चरित्र को समझाया नहीं जाता माई, उसे महसूस किया जाता है, उस पर विश्वास किया जाता है, और उन्होंने तो हमारे चरित्र पे शक किया। ऐसे में कौन सा लड़ाई, कौन सा जिद? जब भरोसा खत्म तो रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म। यानी बाप का साया। तो कमाई, तेरा भी अपनी कुहू पर से विश्वास उठ गया? तुझे भी यही लगता है कि तू अपने दम पे कोयले को नहीं पाल सकती? यकीन की बात करती हो। 7 साल से हम ही तुमको देख रहे हैं, उस बच्ची को पालते हुए। अपना दर्द, अपना दुख, सब कुछ भूल कर उसको पाली हो। दिन का जोड़कर एक घोंसला बनाया,
वो गोद में थी, अभी पता नहीं कहाँ से एक अच्छी स्कूल का पता लगा लिया उसके लिए। शहर बदला, अपनी औकात से बाहर जाकर उसको स्कूल में दाखिला कराया और दाखिला कराने के लिए वो प्रिंसिपल मैडम उसके घर में चूल्हा चौखा बर्तन सब कुछ किया। किसके? वो अपनी बच्ची के लिए। क्या ना तुम तो मेरी उम्मीद से भी आगे निकल गई, बहुत आगे निकल गई। डॉल चलो दादू को खाना खिला दे। दादू खाना खा लो। कनक, दादू तू न होती तो मर ही जाता ये बुढ़ा। बेटा तू खिलाती है तो ही मैं जिंदा हूँ, और तो घर में किसी को पता ही नहीं कि शायद मैं जीवित हूँ भी या नहीं। बेटा अगर किसी ने तुझे यहाँ देख लिया ना तो डांट पड़ेगी तुझे। तुझे डर नहीं लगता डांट से? लगता है। बताया कर तो बेटा तू यहाँ। वो भी बिल्कुल तेरी तरह थी बेटा। जैसे ऊपर वाले ने उसको हमसे दूर कर दिया ना, तो फिर बस तेरे रूप में फिर वापस भेज दिया। अगर वो होती ना तो मुझे कुछ नहीं होने देती। दादू आपको क्या हुआ है? कनक रोती, दादू भी रोते, सेम टू सेम। अरे बेटा तो इसलिए रोते हैं कि बहुत बड़ा पाप किया है उन्होंने। मतलब? आज तक के बड़ा ही मतलबी कमूरख इंसान हूं मैं। सारी जिंदगी उसको शक्ल से आंकता रहा है। कितना अत्याचार किया मैंने उसके साथ, कितनी अवमानना और कितना अपमान किया मैंने उसका, इसीलिए कि कष्ट भोग रहा हुआ है। तू पूछ रही थी ना क्या हुआ है, तो ये हुआ है इसीलिए मैं काश के उसके पैरों में गिरकर माफी मांग लेता मैं। शायद तेरे पैर छूकर उसकी माफी मिल जाए मुझे। तू जहां भी होगी माफ कर दे मुझे। कौन दादू? को सोई हुई है। फिर वो आवाज आपको ऐसा खाए लगा कि खाना बच्चे का आवाज सुनाई दिया। घूर कह रही हो? चलो गुस्सा थूको और उसके पैर पे दवाई लगा दो, जागेगी तो फिर से दौड़ भाग शुरू हो जाएगी। घूर कहाँ रहे हम? और तुम ही ना अपने लाड़ दुरार से ना इसको बिगाड़ के रखी हो। हम डांटते हैं तो तुम्हारे आंचल पे छुप जाती है, पीछे भागते हैं तो तुम्हारे पीछे खड़ी हो जाती है। बचाने कौन है? कौन?
उसकी माई की माई हूं मैं, बचाऊंगी नहीं का? और तुम अपनी वो जुबान की छड़ी लेके हमेशा उसके पीछे पड़ी रहती हो, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। अरे एक ही रात में पढ़ के डॉक्टर नहीं बन जाएगी का? अभी से पढ़ेगी, पढ़ते रहेगी, तभी डॉक्टर और बड़का ऑफिसर बनेगी माए। ये खेल कूद कर वक्त है, पढ़ लेगी आके, वक्त है उसके पास, बन जाएगी डॉक्टरनी, अफसर, जो बनना है बन जाएगी। और अभी चिड़िया को पंख पसारने दो, उड़ने दो उसे, अभी तो बच्ची है, उसको प्यार की जरूरत है, माँ का प्यार, नानी का दुलार। जिस बच्चे को प्यार नहीं मिलता ना, वो तो दुर्भाग्य है। प्यार, प्यार नहीं माए, आदर, सत्कार, सम्मान, अपने पैर पे खड़ा होके जो अभिमान होता है ना, वो दिलाना चाहते हैं हम। तू क्या चाहती है? ये भी कुहू बन जाए? ये कुहू नहीं बनेगी, इसका शकल, इसका वजूद नहीं बनेगा। हम चाहते हैं कि कोनो अपना मंजिल हासिल करे, ताकि डॉक्टर, इंजीनियर, बड़का ऑफिसर बने, ताकि पूरा समाज में ना एक हैसियत हो, सरेआम कोई इसका बेइज्जती ना कर सके। और उसके लिए इसको पढ़ना होगा माए, उसको अपना लक्ष्य बनाना पड़ेगा माए, और उसी लक्ष्य में उसको आगे बढ़ना पड़ेगा। अभी से, आज से, और तब तक चलना पड़ेगा जब तक वो अपने मंजिल तक ना पहुंच जाए। इसीलिए उसके पीछे पड़ते हैं हम। और इसकी जान आफत किए रहते हैं, कठोरता है ना। कठोरता ही सही, वो तो हमारे भोले बाबा जानते हैं, और हम जानते हैं कि हमारा दिल कितना दुखता है। हम दिल पे पत्थर रख के इसको डांटते हैं, लेकिन बहुत जरूरी, लेकिन अभी जरूरी है कि दिल का पत्थर हटा के इसके पैर में अब दवाई लगा दो, वरना नींद में भी टीसता होगा। अम्मा, वो पेड़, देखो कैसे नींद में बड़बड़ा रही है। नानी, गुड्डू, उनको भी नींद नहीं आता था, उनको भी तो नींद नहीं आता था जब तक हम उनको गीत गा के नहीं सुलाते थे। खुशबू दादी कहीं मुझे देख ना ले। हाँ, केक नहीं, केक नहीं। अभी नहीं, हाँ, पहले स्लिम होना है, हॉट होना है, उसके बाद बहुत सारे केक, बहुत सारे रसगुल्ले, छोले भटूरे। लेकिन उससे पहले आज के आज स्लिम होना है। 1 2 1। ओह माय गॉश खुशबू, आराम से बेबी। उजियारों की बूंदे नैने ये मेरे ढूंढे, निखर जाएगा जीवन, मन में राग गूंजे, आँखों में जगने लगे आशाओं के दिए, लो आ रही जिंदगी, बाहों में सपने लिए, ये लेख की गठरी एक दिन तो खुलेगी, हर धुंधली धुंधली मेरी आस धुलेगी, मन में नई उम्मीद जगा के, तो से नैना मिलाएंगे, तो से नैना मिलाएंगे। जानती हूँ इसकी टीस से भी बड़ी टीस तुम्हारे सीने में उठी हुई है। बिना अपने प्यार के तुम कैसे जी रही हो?
कहो ना कहो, एक औरत कितना भी छुपा ले, बिना पैर के जीती है ना, तो उसके आंसू में सब दिखता है का जख्म। पता नहीं कब तक इसे टीसता रहेगा। डर गया खत्म जैसे मैजिक। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम्। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ये क्या तमाशा लगा के रखा है? बंद करो इसे। भैया जी हमें हमें क्षमा कर दीजिए। हमने आपको तकलीफ दी। हम तो बस श्री कृष्ण की भक्ति में ऐसे लीन हो गए थे कि अपनी सुध बुक खो बैठे थे। भैया जी हमें क्षमा कर दीजिए। ये सब क्या हो रहा है? इसे कहो नौटंकी करना बंद करे, बहुत ओवर एक्टिंग कर रही है। और साथ में ये भी बोल देना कि जुबान और शरीर कंट्रोल में रखे, ज्यादा राजीव से चिपकने की जरूरत नहीं है। खुदकना बंद करवाओ इसका। क्या है ना मदाम, ये जो हम सब आपको मदाम मदाम कह रहे हैं, इसकी वजह से ज्यादा बौराने की जरूरत नहीं है। जमीन पर रहो। और ये बात तो बिल्कुल मत भूलना कि इस घर में तुम हमारी वजह से। सो थैंक यू वेरी मच। डोंट टॉक टू मच। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, वेरी ब्यूटीफुल। अरे ये क्या कर रही हो? पैर क्यों छो रही हो? हम तुमसे छोटे हैं। सो क्यूट, ब्यूटीफुल, सो कूल, माय कूल। ऐसी श्रद्धा, ऐसी भक्ति मुश्किल से ही देखने को मिलती। उस खूह से भी ज्यादा बड़ी भक्तन है हमारी बहू। पिछले जन्म में जरूर हमने कोई बड़े अच्छे कर्म किए होंगे, जिसकी वजह से ऐसी बहुरानी मिली है हमें। नसीबों वालों को ही मिलती है। हाँ, पिछले जन्म के ये अच्छे कर्म होंगे। इस जन्म तो आपने सिर्फ कुकर्म ही किए हैं। कनक कहाँ है? अम्मा हमेशा बोलती रहती हैं कि स्कूल जाओ स्कूल जाओ स्कूल जाओ। नहीं करनी हमें पढ़ाई, नहीं जाना स्कूल। हम हैं चिंटू कुमार, सबके सुपरस्टार। ये खुशबू कैसे आ रही है? हलवा, यस, ये मेरे लिए है ना? बनाए तो तेरे लिए ही थे, पर क्या? मिलेगा सिर्फ 1 चम्मच। बस 1 चम्मच? 1 चम्मच क्यों? हलवा तो मेरा फेवरेट है ना। अरे हलवा तो हमें बहुत पसंद है। तुम्हें किसने बताया कि हमें हलवा पसंद है?
बताओ हमको तो। पहले आपको हमारा एगो शर्त मानना पड़ेगा। शर्त? क्या शर्त? शर्त ये है कि हर चम्मच पे तुमको हमको एगो प्रॉमिस करना होगा। बोलो मंजूर? प्रॉमिस। एक चम्मच पे स्कूल के लिए तैयार होना पड़ेगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। एक ये चम्मच बाद में, पहले बैग में किताब का भी भर के लाओ। जा 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 जा, जल्दी 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 जल्दी, नहीं तो अम्मा खा लेगी हलवा। जल्दी 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 जल्दी। हाँ, और ये चम्मच है किताब को भी भरने के लिए, और ये चम्मच पे स्कूल जाना होगा। स्कूल? नहीं 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 नहीं। ओके। पलट के अतीत की ओर तो नहीं देखना चाहते, पर ये लड़की का हरकत बार बार उनका याद दिलाता है। एकदम उन पे ही गई है, वही तेवर, वही अंदाज, वही आदत। ना चाहते हुए भी वो इसकी आंखों से झलकने लगता है। ये क्या कर रही है आप? कुछ याद बात नहीं है क्या आपको? क्या है? क्या याद? आप जानती है ना कि ये सब खाना बंद कर दिया हमने, उसके बावजूद सर्व कर रही है आप हमें। सॉरी सर, भूल गई थी। कभी वो भी समय था, भूल गई थी। सॉरी। भूलने की बीमारी लग गई हो ना, तो नौकरों से कहो हमको आके सर्व करें, आप मत कीजिए। सॉरी, आइंदा ऐसा नहीं होगा। गुड मॉर्निंग पापा। वेरी गुड मॉर्निंग। ये क्या, आप अभी तक फ्रेश नहीं हुए? स्कूल जाना है ना? अरे कनू, टाइम देखो, आप अभी तक तैयार नहीं हो, अभी तक नाइट ड्रेस में हो। क्यों? वाई कनू? कोई बात नहीं, हम तैयार कर देते हैं। हम तैयार करेंगे तो जरूर जाएगी। हमारा सारा कहना मानती है। स्कूल जाना है ना? क्या हुआ बेटा, स्कूल नहीं जाना? तबीयत ठीक नहीं है आपकी? आया हो, माँ बनने की कोई जरूरत नहीं है। तनु, हम आपको तैयार करेंगे, फिर आप स्कूल भी जाओगे और वहां जाके एंजॉय भी करोगे, है ना? बोलो बोलो बोलो, हाँ। बोलो हाँ। गुड। राजीव सर, आज 10 बजे आपकी पार्टी ऑफिस में मीटिंग है। 11 बजे महादेव कंस्ट्रक्शन के साथ में डील साइन करनी है और 3 बजे टाउन हॉल में आपको वर्कर्स को संबोधित करना है। ओके। क्यों नहीं? पियो। क्या हुआ मम्मी? एक और कौआ का, और एक और मैना का। मैना का तो खिला दिया, और बंदर का? बंदर तो खा रहा है, तो बंदर का तुम क्या खाओगे? लो खाओ। एक सांस में पी लो, एक सांस में खत्म हो जाना चाहिए। पियो।
राजीव बेटा, देख इस हंसिनी का अत्याचार, देख इधर। अरे अरे कनू, चलो चलो दूध पियो। दूध पीना सेहत के लिए अच्छा होता है, इससे कनू स्ट्रांग बनेगी। ना 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 कनू, एक एक घुट करके, बिल्कुल जल्दी नहीं है, हाँ, नो हरी। आराम आराम से दूध पियो, ठीक है ना? अब इस कांच के टुकड़ों को उठाइए, वरना लग जाएगी किसी को। सॉरी सर। नहीं, ध्यान कहाँ रहता है आपका? सॉरी। अब मुंह क्या देख रही हैं आप? चलिए उठाइए। कनक, बेटा जल्दी से तैयार हो जाओ, हम पार्टी ऑफिस जा रहे हैं, आपको भी स्कूल छोड़ देंगे रास्ते में। कार में? हाँ, कार में। चलो जल्दी जल्दी रेडी हो जाओ, स्कूल जाना है ना। काश कि तुम देख पाते कि यहाँ क्या हो रहा है। तुम्हारी पत्नी कैसे इस मासूम के मत में आतंक मचाए हुए है। हम खूब जानते हैं तुम्हारी नीयत। प्रभा जी, गिलास नहीं, तू हमारा रिश्ता तोड़ने की फिराक में है। शीशा नहीं, स्टील का है। राजीव और हमारा संबंध स्टेनलेस स्टील। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।